भाजपा के बाद कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें राजस्थान से 19 नाम शामिल है। कांग्रेस ने 10 पूर्व सांसदों और 1 पूर्व विधायक को मौका दिया है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद करीब आधा दर्जन सीटों पर रोचक मुकाबला नजर आ रहा है। कांग्रेस के जोधपुर से मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और जयपुर से ज्योति खंडेलवाल को टिकट दिए जाने के बाद यहां कांटे की टक्कर का अंदेशा है। कोटा बूंदी से ओम बिरला के सामने कांग्रेस ने मौजूदा विधायक रामनारायण मीणा को मौका दिया है। कांग्रेस ने दौसा लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री और विधायक मुरारी लाल मीणा की पत्नी सविता मीणा को मौका दिया है। हालांकि कांग्रेस के दबदबे वाली दौसा सीट पर भाजपा की स्थिति जोखिम भरी है। यहां भाजपा की ओर से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी गोलमा देवी, रामकिशोर मीणा और विधायक ओम प्रकाश हुड्डा की पत्नी प्रेम प्रकाश हुड्डा भी टिकट की कतार में हैं। उधर कांग्रेस ने बाड़मेर में मानवेंद्र सिंह और अलवर से भंवर जितेंद्र सिंह को टिकट दिया है। इन सीटों पर भी मुकाबला रोचक नजर आता है। आइए नजर डालते हैं भाजपा कांग्रेस के जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में आमने सामने हैं उन पर। कांग्रेस और भाजपा ने अभी 6-6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। पार्टी ने जोधपुर से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को टिकट देकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनौती दी है। वहीं जयपुर में ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट नहीं दिए जाने से ब्राह्मण समाज में विरोध के सुर उठ रहे हैं। हालांकि कांग्रेसी नेता गिरिजा व्यास ने भरोसा जताया है कि बाकी बची 6 सीटों में ब्राह्मण समाज की नाराजगी दूर कर दी जाएगी। नमस्कार जनता में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर का मजमून आपने देखा। जैसे जैसे समय नजदीक आता है, हमारी जिज्ञासा, एक जो सस्पेंस राजनीतिक दलों की ओर से बनाया हुआ होता है कि अमुक सीट से कौन दावेदार है, उसको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मीडिया अपनी तरफ से कयास लगाता है, लेकिन चलिए, तस्वीर काफी साफ हो रही है। दोनों पार्टियों ने 19-19 टिकट का ऐलान कर दिया है। 14 सीट पर सीधा मुकाबला किस किस के बीच होगा, यह तस्वीर साफ हो रही है। क्योंकि सीधा मुकाबले की बात मैं इस वजह से कर रहा हूं कि लोकसभा का चुनाव है और 1.7% निर्दलीय उम्मीदवारों को टक्कर में आने की बात राजस्थान में अब तक हुई। अगर टोटल एवरेज हम देखते हैं तो कहीं कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई तीसरा मोर्चा, थर्ड फ्रंट या कोई तीसरी पार्टी बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर में कहीं असर पटकेगी। फिलहाल जो दिखाई देता है, बाकी कल का कोई पता नहीं है। तो यह तस्वीर एक सामने आ रही है। दोनों ही जगह पर अभी 6-6 सीट के लिए मशक्कत करनी है और कौन सामने आता है, क्या समीकरण बनेंगे, यह देखने वाली बात होगी। जयपुर की सीट ज्योति खंडेलवाल और वर्तमान सांसद रामचंद्र बोहरा के बीच सीधा मुकाबला होगा। खैर चलिए, कुछ सीटें ऐसी होंगी जिन पे किस तरह की तस्वीर बनती है, क्या रंगत सामने आती है, इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सुशील आसोपा साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, बबीता शर्मा जी भाजपा नेत्री हमारे साथ में, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। आसोपा साहब, दोनों ओर से 19-19 टिकट डिक्लेयर हो चुके हैं। आप लोगों की सूची भी आई, अभी 6 टिकट डिक्लेयर होना बाकी है अभी। और इस पहली सूची को लेकर के आपका मैं रिएक्शन जानना चाहूंगा कि देखिए, बीजेपी के मुझे लगता है 16 टिकट 3 और कर दिए। अच्छा, आज मुझे उसका जानकारी नहीं। इसमें राहुल कसवा चूरू से, कनकमल कटारा बांसवाड़ा से और बालकनाथ अलवर से। अच्छा, ठीक है। तो अलवर तो काफी सेफ हो गई हमारे लिए, और ज्यादा आपने अच्छी खबर दी है मेरे को। और लेकिन जो मुख्य बात यह है कि 19-19 टिकट्स हो गई और उसमें 14 प्रत्याशी आमने सामने तय हो गए जी। तो
अब उसमें हमारे जो 19 है उसमें से 11 जो ऐसे नए चेहरे हैं, और इनके जो 19 है उसमें से बालकनाथ भी चूंकि बाई इलेक्शन शायद नहीं लड़े थे, तो इसलिए इनके जो 3 या 4 नए चेहरे, बाकी जो सिटिंग सांसद हैं उनको उन्होंने रिपीट किया है। तो एंटी इनकम्बेंसी दो तरफा झेलनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा मेरा मानना है। एक निष्पक्ष आकलन कर रहा हूं क्योंकि एकेडमिक सी चर्चा है कि एक तरफ तो मोदी जी की जो नॉन परफॉर्मेंस है उसकी एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरी ये जो सांसद है। मैं एक निवेदन सर, बीच में मैं रोकना नहीं चाह रहा था, आपको चाह रहा हूं, मैं सिर्फ कांग्रेस के लिस्ट पे रिएक्शन चाह रहा हूं। आपके पास आऊंगा, समय हमारे पास में 1 घंटे का है। आप कांग्रेस की सूची ये है कि जो 11 बिल्कुल नए चेहरे हैं, देखिए ज्योति खंडेलवाल, वैभव गहलोत, रतन देवासी, गोपाल सिंह इडवा राजसमंद से चित्तौड़, फिर सुभाष महरिया, श्रवण कुमार, मदन गोपाल मेघवाल, फिर मानवेंद्र सिंह, सविता मीणा, संजय जाटव, अभिजीत जाटव, ये नए चेहरे। देखिए मानवेंद्र सिंह को आप नया कैसे मान सकते हैं? सुभाष महरिया, श्रवण कुमार, मैं हमारे दृष्टिकोण बद्री जाखड़, बद्री जाखड़ का मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि वो पाली से ही लड़े पहले और फिर पाली से ही लड़ रहे, बीच में उनकी बेटी लड़ी थी 2014 के चुनाव। मैं ये कह रहा हूं इवन गोपाल सिंह इडवा को भी मैं कह रहा हूं कि चित्तौड़ के लिए नया चेहरा है। संजय जाटव है जैसे धौलपुर करौली से, ही इज ए बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, और वो जिला परिषद के सदस्य हैं, युवा हैं और एनर्जेटिक हैं, उनके पूरा कांग्रेस का बैकग्राउंड है, सारे विधायक ने मिल करके और एक यूनानिमिटी बनाई। अभिजीत जाटव जो है भरतपुर से, ही इज ए रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर और उनकी भी अपनी एक इस तरह का वहां हो रहा है। मदन गोपाल मेघवाल वो वीआरएस लेकर के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, वो बीकानेर से लड़ रहे हैं। इसी तरह ज्योति खंडेलवाल है, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस एज ए मेयर जयपुर की, आज भी वो उनके कार्यकाल को लोग याद करते हैं, तो वो भी नए हैं। वैभव गहलोत इतने सालों से सक्रिय हैं। आपने एक आईपीएस और आईआरएस इनका भी जिक्र किया है कि वो भी मैदान में है, तो मुझे नहीं लगता कि पब्लिक के बीच कोई बहुत बड़ी कोई खूबी वाली कोई बात है। जनरल पब्लिक को तो आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि टिकट पाने की दौड़ में सही राम भी थे, अब वो किस पार्टी से लेते, लेकिन पहले से उनका भंडा फूट गया 400 करोड़ का खेल का। ये तो मैं इस पर टिप्पणी करूंगा, मुझे मालूम भी नहीं है। सही राम अगर कांग्रेस से थे, नहीं किसी पार्टी से लेते, तो इस बारे में बिल्कुल ये उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया नहीं है इस बारे में। और लेकिन ये चीजें मैं समझता हूँ काल्पनिक है, पर मोटी बात यह है कि कांग्रेस ने जो एक सोशल इंजीनियरिंग प्लस पढ़े लिखे लोगों को मौका देना, महिलाएं देखिए हमारे यहाँ ज्योति खंडेलवाल, ज्योति मिर्धा और सविता मीणा, 3 महिलाएं हमारी 19 में से हमने अब तक प्लांट की हैं, जो हमने प्रपोज की हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। ये भी एक हमारा दृष्टिकोण का नजरिया दिखाता है कि हम किस प्रकार से महिलाओं का प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। सविता मीणा एक नया चेहरा है और ज्योति खंडेलवाल भी नया चेहरा है। तो कुल मिला के कांग्रेस के बड़े अच्छे और शिक्षित और मजबूत जो प्रत्याशी सामने आए हैं। जो 6 बचे हुए हैं वो भी आप देखेंगे कि वो किसी वर्ग का अगर प्रतिनिधित्व नहीं हुआ अब तक, उनका भी प्रतिनिधित्व उसमें समावेशित करने की चेष्टा की जाएगी। कास्ट का तो पूरा आधार रख रहे हैं अभी ध्यान। मैंने वर्गों का प्रतिनिधित्व कहा, आप उसको जाति कहते हैं, लेकिन आपके अखबारों में छपती है बातें कि इस वर्ग को या उस जाति को, मैं उस रूप में नहीं देखता हूं। लेकिन प्रतिनिधित्व समाज है, राजनीति भी समाज से निकल के बनती है, और समाज जो है वो भारत का समाज जिस तरीके से एक उसकी अपनी एक सोशल स्ट्रक्चर है, उसको नकार तो हम सकते नहीं है और नकारना चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो बदलाव लाने की अपनी एक अलग प्रक्रिया है, अलग आंदोलन है। क्या उसमें बदलाव कब होगा, कितने 100 साल लगेंगे या कितने 1000 साल लगेंगे, उसमें जाने से भी कोई, मैं समझता हूं उसका कोई ज्यादा। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। बबीता शर्मा जी हमारे साथ में। बबीता जी, कांग्रेस के टिकट डिक्लेयर हो चुके हैं 19 आपके भी हो चुके हैं। मैं 3 टिकट आपके आए हैं, उन पे भी रिएक्शन, और कांग्रेस की पहली सूची पे आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। देखिए हमारे अभी 19 टिकट डिक्लेयर हो चुकी है और उसमें से 6 बचे हुए हैं। कांग्रेस ने कल 19 टिकट डिक्लेयर कर दिया, वो भी जब हमारी पहली सूची आ गई थी उसके बाद में उन्होंने डिक्लेयर कर लिया। वो भी किस बेस पे, पहले इनके कोई मंत्री, कोई कार्यकर्ता या जो भी कोई है वो टिकट लेने के लिए तैयार नहीं थे, मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है वो सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस ने क्या। आपकी सूची आने के बाद में तय किया कांग्रेस के लोगों ने कि आप टिकट लड़ सकते हैं, तो आपके जो जिनको आपने टिकट दिया उनको इतना कमजोर समझ के चल रहे हैं वो? नहीं,
उनको वो कमजोर इनके पहले लेने के लिए तैयार नहीं थे। इनके नहीं मतलब वो ये ना कि पहले तो जब भ्रम बना हुआ था तो डरी हुई थी कांग्रेस। नहीं, भ्रम की बात नहीं है, लेकिन जब पहले ये देखिए भारतीय जनता पार्टी टिकट दे दे, उसके बाद में हम अपने कैंडिडेट डिसाइड करेंगे। क्योंकि पिछली जब 2014 का इनका परफॉर्मेंस देखे, 25 में से जनता ने इनको पूरा साफ कर दिया था राजस्थान से, आपको याद हो तो इस बार ये अपने फूक के कदम रख रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बेझिझक अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार रही है, अपने कैंडिडेट को उतार रही है। उनको पूरी आशा है कि वो पूरी जीत करके 25 की 25 सीटें भाजपा के पास आएंगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा आपको कि जब लोकसभा चुनाव 2014, क्योंकि उससे ठीक पहले 2013 में विधानसभा चुनाव हुए थे, आप लोगों ने 7% का जंप किया था विधानसभा से लोकसभा में और अच्छे खासे वोट भी बटोरे थे और ज्यादातर आपके प्रत्याशी लाखों में जीते थे। बहुत कम था कि बस एक बाड़मेर वाली सीट और एक शायद आपके ये दौसा धौलपुर करौली, ये सीट बिलो 1 लाख थी शायद, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन अच्छी उसमें 2 लाख 3 लाख 4 लाख इस तरह से वोटों से आप लोगों के वो जीते थे प्रत्याशी। लेकिन विधानसभा चुनाव के अभी मेरा डॉक्यूमेंट मैं अभी छोड़ के आया हूं, मैं अभी ले लेता हूं उसको, मैं उससे बात भी करूंगा। अंतर काफी कम है। अभी मसलन जयपुर की आप बात करिए, 5,60,000 के आसपास पता नहीं कितने मतों से शायद इंडिया में मोदी जी के बाद में सेकंड लार्जेस्ट जीत जो थी वो रामचंद्र बोहरा जी की थी। लेकिन विधानसभा में आप टोटल अब जब उसको करते हैं तो ये जीत बहुत कम पे सिमट करके रह गई है, बहुत ही कम मतलब 4 अंक, वो भी बिल्कुल। जनता ने तो इनको कितनी सीटों पे लाके कांग्रेस को रख दिया था, वो आप देखिए। कम से कम जनता का प्यार हमें 73 सीट मिली है और वो भी मतलब 0.5% के आंकड़े से हम मतलब हारे। अगर पूरा कुल मिलाकर के अगर आंकड़ा देखा जाए तो हमारी हार वैसी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि नहीं हार नहीं हुई मैं तो लेकिन ये कहता हूँ कि प्यार अब वो द्वारा फैलाए गए भ्रम, काफी भ्रम फैलाए गए थे कांग्रेस की तरफ से, फिर भी जनता ने हमें भरपूर प्यार दिया। तो लोकसभा में कैसे, अब लोकसभा में जनता को इनकी जो विधानसभा चुनाव में इनकी स्थिति देख करके, इनके झूठे वादे देख करके जनता समझ गई है और लोकसभा में पूर्ण बहुमत। बबीता जी एक मैं जानना चाहूंगा एक चीज और है आपसे, कांग्रेस लगातार कह रही है कि 5 साल से झूठ बोली जा रही है, जुमले कहे जा रहे हैं, तो जनता 2 महीने, एक बात सुनिए तो सही, 2 से 3 महीने में ही कांग्रेस के झूठ इतनी जल्दी पकड़ में आ जाएंगे जितनी जल्दी बीजेपी के नहीं पकड़ में आ रहे हैं। ये आप लोग मतलब एक दूसरे पे जो आरोप लगा रहे हैं, मैं उसी में से निकाल रहा हूं। आरोप नहीं है। देखिए पहली बात तो जब विधानसभा चुनाव हुए उस समय इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी आए और उन्होंने 10 की गिनती की। 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ, युवा बेरोजगारों के लिए भत्ता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, झूठे बड़े बड़े वादे किए। वो 10 दिन से तो 100 दिन पूरे हो गए, कहाँ है? इनका पोर्टल तक तो बंद है, कहाँ गए युवा? उनके लिए बेरोजगारी भत्ता कहाँ गया? फिर अब भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस समय इन्होंने पूरा पाकिस्तान का साथ दिया है और अपनी देश के सैनिकों पे इन्होंने सवाल उठाए हैं, देश के सैनिकों की शहादत का इन्होंने मजाक उड़ाया है और पाकिस्तान की तो ये मुद्दा है आपकी बार बीजेपी, पाकिस्तान की भाषा, इनके मंत्री, इनके कार्यकर्ता, इनके सभी ऊंचे से ऊंचे, आज राहुल जी जिस जगह पे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको ये शोभा देता है कि वो इस तरह की भाषा बोले अपने देश के सैनिकों के लिए, अपने देश के सैनिकों का अपमान करें। सैनिकों के लिए किसने बोला? सैनिकों के लिए किसने बोला? पाकिस्तान के लिए किसने बोला? राहुल जी बोल रहे हैं, इनके नेता बोल रहे हैं। नहीं, ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं राहुल गांधी। सबूत चाहिए इनको कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दो, क्या हुआ है। और इनकी सीमा पे वहां पे तो मतलब पाकिस्तान तो अपनी लाशें गिनने में लगा हुआ, यहाँ पे कांग्रेस सबूत मांगने पे लगी हुई है। ये बड़ा ही शर्म का विषय है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इनको सेना पे इस तरह से उंगली उठाना, अपनी भारतीय सेना पे उनको नहीं कर रहे हो या नहीं इनको बोलने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ। बोले क्यों नहीं बोलोगे? बिल्कुल आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा जिसपे आपने डिबेट, जब इन्होंने सवाल खड़ा किया, अगर आप सवाल खड़ा करते हो तो जवाब उनको देना। जब इन्होंने सवाल खड़ा किया तो आपसे जवाब जरूर देना। मैं नहीं बोलता, जवाब नहीं था कि जनता को इतनी कम समय में पता चल गया क्या, तो वो इनके झूठे वादे जनता को नहीं मेरा वही था, जनता क्लियर हो चुकी है। वो आप एक्सप्लेन कर रही, मैं तो सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूँ कि आपने एक बात कही कि इनके झूठे वादे हैं, मैं तो सिर्फ, आपने मेरे 2 सवाल थे, आपने दोनों सवालों के बबीता जी जवाब नहीं दिए। एक तो सवाल मैंने सीधा कैंडिडेट्स पर रिएक्शन मांगा आपसे, आपने कहा कि पहले कांग्रेस के पास में कैंडिडेट ही नहीं थे, कोई टिकट लेने को। तो मेरी बात तो सुनिए आप पूरी। जब कोई
उस गाड़ी में कोई चलने को तैयार नहीं हो रहा है और अचानक कोई बैठता है तो इसका मतलब गाड़ी सुधर गई है, ये माना जाना चाहिए। तो आप नहीं अब आप की बात पे मैं जानना चाह रहा हूँ, मतलब मैम आप की बात से जानना चाह रहा हूँ मैं, आपने कहा था कि कोई टिकट लेने को तैयार नहीं हो रहा, एकदम तो आपकी सूची जारी होने के बाद कांग्रेस के लोगों को भरोसा हो गया कि इनको तो हम टक्कर ढंग से दे सकते हैं। अब किसी को तो उतारेंगे, जब मैदान में कांग्रेस उतरी है या कोई भी पार्टी उतरी है तो वो उनको कैंडिडेट तो आपको पता लग गया कि वहाँ कांग्रेस में टिकट मांगने वाले नहीं है, इतने दिन से मंथन चल रहा है इनका, मंथन चल रहा है, वो सबको पता है, आपके पेपरों में आई है, आपके न्यूज में आई है कि कोई कांग्रेस का कैंडिडेट टिकट लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, कोई सामने से लड़ने के कैसे लड़ेंगे। किस पेपर में पढ़ा आपने कि कोई लेने को तैयार नहीं है? सारे आप मोस्टली देखिए सारे मीडिया में आपकी सारी जगह आ रही है कि कांग्रेस की ओर से टिकट लेने को तैयार नहीं है। आउट इतनी देर इतने टाइम बाद लगाई आपने आउट करने में, क्यों लगाई है? अभी तो 2 तारीख को पहला नहीं क्यों लगाई? अभी तो वक्त है ना। भाजपा से पहले ये देख रहे थे भाजपा कैंडिडेट उतार दे, उसके बाद हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। मैं तो कंफ्यूज है पूरी तरह से ये, क्योंकि इन्होंने जनता से जो झूठे चलिए भविष्य में कभी ऐसा होगा कि पहले जिसने अगर टिकट डिक्लेयर कर दे बाद वाला कंफ्यूज है, ये माना जाए? नहीं ऐसा नहीं है, बीजेपी नहीं रहती, वो कांग्रेस के साथ ही रहती है स्थिति, हमेशा ये चीज नहीं होती है। बीजेपी के आज कार्यकर्ताओं की लाइन लगी हुई है। चले आपने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी है झूठ, अभी आपने कहा कि झूठ का आरोप लगाया, जरा असोफा साहब से मैं जवाब ले लूं। आपने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पे झूठ बोला, पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे, सारी बातें, ये बात अक्सर बीजेपी कहती है और मुझे जो लगता है कि बीजेपी नहीं कहती है, सब आप लोग आंखों से देख रहे हो कि इनके द्वारा मांगे गए सबूत। तो एक बार सुन तो लीजिए, आपने बात कह दी, वो समझ गए, वो भी इतने टाइम से डिबेट में आ रहे हैं, एक बार कोई बोलता है तो समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, क्या सुनना भी क्या चाहता है। यहां आने वाले इलेक्शन में मुझे मालूम नहीं कि बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, ये कितना मुद्दा रहेगा, किसान, किसानी, लेकिन यह तय है कि वर्तमान में जो चीजें हैं, एक राष्ट्रवाद का एक बड़ा मुद्दा जरूर रहेगा, जो कितना राष्ट्रवाद है, नहीं है। राष्ट्रवाद मुझे लगता है हिंदुस्तान में वैसा ही है जैसे खून का कलर सबका एक जैसा होता है। कोई अपनी तरफ से कैसे एक्सप्लेन करता है, कोई कहता है कि भारत माता की जय, कोई कहता है वंदे मातरम, अपने अपने अंदाज से कहता है, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता है कि पर्टिकुलर कोई तय कर दे एक सिनेरियो, उसी में अगर आप निकल करके बोलेंगे भारत माता की जय तो भी भारत माता की जय होगी। खैर चलिए, मैं जरा जवाब ले लेता हूं एक बार अब आसोफा साहब से। आसोफा साहब आपके पास आना चाहूंगा। आरोप लगाए हैं कुछ, और ये बात केवल बबीता शर्मा जी के नहीं है, ये आरोप आए दिन आप लोगों को झेलने भी पड़ते होंगे, राहुल गांधी को जवाब भी देने पड़ते होंगे, आप लोगों को भी कभी कभी जवाब देने पड़ते होंगे। अक्सर बीजेपी ये बात कहती है कि सर्जिकल स्ट्राइक पे कांग्रेस को और विपक्षियों को सबूत चाहिए, ये लगातार ये बात बीजेपी की ओर से आ रही है। हालांकि मुद्दा हमारा कैंडिडेट है, लेकिन चलिए कैंडिडेट के साथ में मुद्दे भी होंगे। कोई बात नहीं है। बहन जी अभी एक पहले तो ये कह रही थी कि भाई जो चुनाव हम ये जीते हैं वो भ्रम फैला करके जीते हैं। इसका मतलब बहन जी ये कहती हैं जो भी चुनाव जीतता है वो भ्रम फैला के जीतता है। तो जो भी नहीं, कांग्रेस ने अभी जो झूठा भ्रम फैलाया, आपकी 10 की गिनती अभी तक पूरी नहीं हुई है। चलिए तो एक बार आपने बोल लिया, सुन तो लीजिए, नहीं तो फिर बबीता जी फिर डिबेट नहीं हो पाएगी। के एथिक्स को समझिए, उसके बाद बात करिए। एक बार सुन लीजिए, इंटरव्यू तय करवा लीजिए इनके चैनल में अपना। चलिए आप बोलिए। आप कहती हैं कि भ्रम जो है वो फैला करके हम जीते, इसका मतलब जीतने वाला भ्रम फैलाता है। तो 2013 में वसुंधरा जी ने भ्रम फैलाया 15 लाख नौकरी दूंगी, 2014 में मोदी जी ने भ्रम फैलाया कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार मिलेंगे, 15 लाख रुपए आएंगे, काला धन आएगा और किसानों को 1.5 गुना लागत का मिलेगा। वो एक बाटा की शोरूम की पट्टी लगा दी, किसान रोज देखता है कि सरसों का भाव 4200 लिखा हुआ है, मिलता उसको 3400 है। इसलिए ये तो सारी दुनिया जानती है भ्रम और नाटक और ड्रामा कौन कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया तय करेगी कि मोदी जी का फेट क्या होने वाला है, भाजपा का भविष्य क्या तय होने वाला है। रही बात पाकिस्तान की, तो मैं कई बार इन डिबेट्स में कह चुका हूं, मेरा मतलब कान पक गए हैं इस बात को सुन के कि भाई पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वो अपनी जनता को भारत से डराता है, क्योंकि भारत शक्तिशाली है पाकिस्तान से, इसलिए वहां के नेता डराते हैं भारत से पाकिस्तान की जनता को और वोट बटोरते हैं। भारत के इतिहास में कभी भी यही 52 से लेकर आज तक ऐसा दौर नहीं आया जबकि भारत की जनता को डराना पड़े, 136 करोड़ लोगों को डराना पड़े कि वहां के 22 करोड़ लोग खतरा हैं, हमारी इतना साजो सामान वाली सेना है और इतने बलशाली हैं, और हम यूएन लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे
और सिक्योरिटी में अनेक देशों के बराबर खड़े हुए हैं, उसके बावजूद हमको पाकिस्तान से खतरा है। ये भारत में दौर पहली बार चल रहा है। जनता इस बात पे हंस रही है। एक बात। अब रही बात सबूत की, तो मैं सबूत की बात को दूसरे रूप में प्रश्न करता हूं नरेंद्र मोदी जी से। बहन जी तो ठीक है, अपनी बात कहना उनका फर्ज है। अमित शाह ने 250 से शुरू किया, आप कई बार कह चुके हैं। अमित शाह ने 250 लाशें गिन ली, फिर राजनाथ सिंह ने 300 मोबाइल गिन लिए वहां पर रखे हुए, और उसके आधार पर कह दिया कि 300 मोबाइल की गिनती हो गई है। तो भैया 250 लाशें गिन ली, 300 मोबाइल गिन लिए, और तुमसे 50 किलो RDX जो उस गाड़ी में लेकर के उसने बम विस्फोट कर दिया, वो तुमसे रुका नहीं। और तुम्हारी सर्जिकल स्ट्राइक इतना बड़ा अगर डर है उनमें, तो उरी के बाद तुमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी ना, पुलवामा क्यों हो गया? और पुलवामा के बाद तुमने सर्जिकल स्ट्राइक की ना, अब तक 35-40 शहीद क्यों हो गए? आज ही राजसमंद की एक लाश हो रही है, फिर क्यों हो रही है सर्जिकल स्ट्राइक भारत के खिलाफ? क्यों आपकी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकवाद बढ़ता है? क्यों आपसे पाकिस्तान डर नहीं रहा है? तीसरी बात, बिहार के चुनाव में भी मुंह की खा चुके हैं पाकिस्तान के नाम पे। तब कहा था अगर ये गठबंधन यहां जीता तो पाकिस्तान में पटाखे बजेंगे। वो पटाखे बजे नरेंद्र मोदी के घर पे और अमित शाह के घर पे हार के। क्यों? कि हार में पटाखे चलते हैं क्या? सुनिए, उन्होंने जो बात कही, देखिए अमित शाह ने कही थी ना कि पटाखे पाकिस्तान में बजेंगे अगर गठबंधन, लालू कांग्रेस और नीतीश का जो गठबंधन था, उस याद है ना आपको, अच्छी तरह कहा था। तो लोगों ने उसका संज्ञान लिया क्या? नहीं लिया। अभी भी मोदी जी, मैं आखिरी बात कहूं, मतलब प्रधानमंत्री का स्तर, कल मैं भाषण सुन रहा था उनका, वो कह रहे थे विपक्ष के नेता रोते फिर रहे हैं। ऐसे मुझे तो ऐसे करते हुए अपने आप पे शर्म आ रही है। रोते फिर रहे हैं, ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है प्रधानमंत्री। और मोदी ने ये सर्जिकल स्ट्राइक क्यों कर दी? ऐसे ऐसे, ये कोई हाव भाव है? ये प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज है? ये प्रधानमंत्री की भाषा है? चुनाव में असर पड़ेगा इसका वो बताइए आप। तो चुनाव तो सबसे नरेंद्र मोदी की ये जो भाषा, ये शैली और ये शब्द उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होने वाले हैं। आप अपने राष्ट्रीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से शब्द ये है कि न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। न्यूनतम आय योजना ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्द है। आपको कम कमी छूट रही है, कभी जयपुर में, कभी छूट रही है आपको डर लग रहा है। न्याय योजना से डर लग रहा है आपको। न्याय मिल रहा है 5 करोड़ गरीब परिवारों को, 5 करोड़ न्याय मिलेगा। शाम जी से एक रिएक्शन ले लूं मैं, शाम जी से रिएक्शन ले लो। मैं शाम जी शर्म करनी चाहिए। पहले लिस्ट 26/11 एक बार मैं आ रहा हूं, आपके टाइम खत्म नहीं हो रहा बबीता जी। मैं जरा श्याम जी से भी तो पूछ लूं। श्याम जी, लिस्ट आउट हो चुकी है, कांग्रेस की भी 19 की पहली लिस्ट, बीजेपी की 2 लिस्ट में 19 कैंडिडेट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम राजस्थान में लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर। टिकट बांट दिए गए हैं 19, 25 में से 19 सीट कांग्रेस डिक्लेयर कर चुकी है, 19 सीट के ही बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिए हैं। अभी और क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं वो देखने वाली बात होगी। मैं श्याम जी के पास में था। श्याम जी, मैं एक रिएक्शन चाहूंगा आपका। जो सीटें सामने आ रही हैं, 14 में सीधी फाइट सामने आ चुकी है और 19 टिकट दोनों पार्टियों ने तय कर दिए, तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो ताना बाना बुना है और
कोशिश करने का प्रयास किया है कि किसी प्रकार से हम सक्षमता से चुनाव लड़ें। ये बात भी सही है कि एक तो विधायक को दिया है, जो कि आपको मालूम है कोटा से रामनारायण मीणा जी को उतारा है, जो कि उनियारा से जीते हैं वो। इसके अलावा इन्होंने 5 लोगों को हारने वाले पीपलदा उनियारा नहीं, उनियारा तो देवी उनियारा है, पीपलदा कोटा में थे। और इसके अलावा उन्होंने 5 उनको उतारा है जो कि चुनाव हारे, विधायक का चुनाव भी हारे सारे के सारे, लेकिन फिर भी उनको लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़वाने के लिए जातिगत आधार पर देने का प्रयास किया। कांग्रेस ने यह भी प्रयास किया कि जो सामान्य सीट हुआ करती थी, जैसे कोटा में कह रहा हूँ, वहाँ एसटी को दे दिया। आपके टोंक है, सामान्य सीट है, वहाँ पर भी एसटी को दे दिया। अब ये क्योंकि जातिगत आधार पर जो कुछ चाहते हैं करा इन्होंने कि किसी प्रकार से हम कोटा में जो इनके मीणा वोट्स हैं, जो कोटा ग्रामीण क्षेत्र में पड़ते हैं, 2 लाख होते हैं, उसको देखते हुए उन्होंने वहाँ पर रामनारायण मीणा को, जो कि पहले भी सांसद रह चुके हैं, तो उन्होंने कोशिश की कि किसी प्रकार से हम नेक टू नेक फाइट दें और किसी प्रकार से चुनाव को जीत लें। क्योंकि पहले 2014 का जब चुनाव हुआ था तो मोदी लहर थी और एक भी कांग्रेस सीट नहीं प्राप्त कर पाई थी, सारे के सारे हार गए थे। इस बार क्योंकि यहाँ पर 3 सीटों पर तो माकपा इनको चुनौती देगी, बीकानेर है, चूरू है, और एक देखिए मुस्लिम को पहले भी आपने देखा कि उसको रफीक मंडेलिया को पहले भी उतारा था, इस बार दोबारा उतार करके, क्योंकि ये मालूम है कि राहुल कसवा को टिकट वापस तीसरी बार दे दिया है बीजेपी ने। वहाँ राहुल कसवा का विरोध है दूसरी बार राहुल कसवा दूसरी बार है। उनके पिताजी लगातार वहां से सांसद रहे हैं, पिताजी को राम सिंह कसवा को पहले। तो इसका मतलब ये है कि राम सिंह वो ही परिवार है, क्योंकि उसके पिताजी रहे, फिर बेटा रहा, फिर दोबारा बेटा रहा। ये देखिएगा बीजेपी के जो संसदीय दल के उपनेता है राजेंद्र राठौड़, वो भी खुद भी नाराज थे, वो चाहते थे कि इनको टिकट नहीं मिले। इसलिए आप देखिएगा का नाम भी उन्होंने सतीश पूनिया तक का भी चलाया, खुद का भी चलाया कि किसी प्रकार से इनको दिया नहीं जाए, लेकिन क्योंकि वो जिस प्रकार का माहौल और ठीक ठाक स्थिति में उसका परिवार है, इसलिए बीजेपी को फिर से दोहरा दिया। आप देखिए बीजेपी ने उस व्यक्ति को फिर दोहरा दिया। देखिए कि आप चांदनाथ थे, उन्हीं के शिष्य को, क्योंकि वो जानते हैं कि भंवर जितेंद्र चांदनाथ से हारे। और इस बार भी वो दोबारा फिर चुनाव नहीं लड़े थे तो बीजेपी ने उतारा था जसवंत को। लेकिन इस बार डॉक्टर जसवंत को नहीं उतारा उन्होंने, ना ही उसके परिवार को उतारा। वो जानते थे कि हरियाणा और मिक्स जो है कल्चर, और बाबा रामदेव का 2 टिकट थे, सुमेनानंद को सीकर में फिर वापस उतार दिया, और आपके सामने अलवर में फिर वापस से बालकनाथ को, क्योंकि बालकनाथ का उपचुनाव में भी चल रहा था कि उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया था, लेकिन अब दे दिया गया और वो सक्षमता से चुनाव लड़ने की स्थिति बन गई। बांसवाड़ा में भी देखिएगा कि बांसवाड़ा में इन्होंने, बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों सीटें उन्होंने फिर देखिएगा कि कनकमल कटारा को उन्होंने उतारा है, जो कि पूर्व मंत्री इनके रहे, और उनकी पुत्रवधू निर्दलीय इलेक्शन भी लड़ी अभी। तो वो जीत भी गई थी। नहीं जीती नहीं है वो। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इन्होंने बीजेपी ने भी कुछ ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं जो कि मुकाबले में आ सके, और मुकाबला करने के लिए बाकायदा वो सारी चीजों को देखा गया कि किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाए। जयपुर शहर में देख लीजिएगा कि धुरीकरण अलग तरह से होगा। बीजेपी ने रामचरण बोहरा को दिया, जो कि 5 लाख से जीते थे, लेकिन इनके खिलाफ जो ज्योति खंडेलवाल को उतारा है, जो कि मेयर रही है, और मेयर का चुनाव इससे बड़ा चुनाव होता है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो वैश्य के रूप में उतरी है और महिला है, और मुस्लिम वोट वगैरह सही तरीके से मिल गए, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जयपुर शहर में भी एक बड़ी चुनौती कांग्रेस देने की स्थिति में आएगी। यहाँ एक बात में जब बात जयपुर की चल रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5,39,000 से भी ज्यादा मतों से रामचरण बोहरा चुनाव जीते थे, लोकसभा का चुनाव 2014 में। लेकिन हाल ही में जो विधानसभा चुनाव में है, उसमें ये अंतर जो है बहुत कम रहे, ये 14,315 मतों का अंतर रहा। तो ये काफी एक, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार से, क्योंकि और मैं एक बात कोट करना चाहूंगा, 12 और 13 सीट जो आज ये जो हमने एक जो एनालिसिस किया है, उसके आधार से 12 और 13 सीट का श्याम जी यहाँ पे वो आ रहा है। 12 सीट पे कांग्रेस को बढ़त है 25 लोकसभा सीट में से,
और 13 पे भाजपा को है। एक अब बात जब सीटों की चल गई है, शेखावटी में कास्ट फैक्टर काफी महत्वपूर्ण है। यो तो सभी जगह है, लेकिन जाट राजपूतों का एक जो आपसी विवाद वहां पे, लेकिन अब यहाँ पे देखिए सुमेधानंद सरस्वती हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो एक साधु के उसमें है, कास्ट उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। साथ सुभाष महरिया जो पहले केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं भाजपा की ओर से, ज्योति मिर्दा सामने, अभी सीआर चौधरी आते हैं कि कौन आते हैं, अभी वहां भी जाट उतारा जाएगा लेकिन वहां पे तो ये कुछ फैक्ट्स सामने आएंगे अभी। एक लेकिन अलवर का जब आपने जिक्र किया, भंवर जितेंद्र सिंह है, उनका अपना एक कद है, और कद्दावर नेताओं की अगर बात की जाए कांग्रेस में जिनको टिकट मिले हैं, मुझे लगता है कि इन टिकटों में सबसे बड़ा कद भंवर जितेंद्र सिंह का कहा जा सकता है, जो तो क्योंकि इनकी एआईसीसी के गांधी की शाखा भी है, और उनके महत्व इंपोर्टेंस का पता तब भी लगा कि जब राजस्थान में जिस प्रकार से राजनीति में जब देखा जाता है तो वो सबसे बड़ा चेहरा नजर आता है। जी जी। तो यहाँ मैं एक चर्चा ये करना चाहूंगा यहाँ पे कि यादव बाहुल्य माना जाता है अलवर कॉन्स्टिट्यूएंसी को। बालकनाथ को टिकट दिया है। बालकनाथ के जो गुरु चांदनाथ, वो यादव समाज के गुरु के रूप में माने जाते हैं, लेकिन वो हरियाणा में, वो यहां से सांसद भी रहे, बहरौर से विधायक भी रहे। लेकिन क्या वास्तव में चाहे जसवंत हो चाहे रामेत यादव हो जो टिकट की दौड़ में थे, अलवर के यादव इस बात को पचा पाएंगे कि यंग है, पैसे की ताकत है, एक धर्म गुरु के रूप में है उनकी अपनी छवि, तो ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ के यादव उनकी पारी लंबी खेलने से पहले उनके विकेट उड़ा दें? देखिएगा, ये बात सही। देखिए कि बाहरी उम्मीदवार का अगर चलन पैदा हो गया और कांग्रेस के तरीके से उसको आम लोगों के बीच में ले जाकर के कहना शुरू कर दिया कि ये तो पैसे के दम पर और नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं मौजूदा स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी किस आधार पर कहेगी कि हमारे चांदनाथ बहुत अच्छी थी, क्योंकि चांदनाथ भी ज्यादा क्षेत्र में आते नहीं थे और उनको स्वास्थ्य के कारण भी समझिए, वो तो पूरे के पूरे हॉस्पिटल रहे थे 2 साल तक। तो लेकिन यहाँ बालकनाथ भी, क्योंकि इनकी भी वहां पर आप देखिएगा कि यूनिवर्सिटी भी है और बाकी सारी काफी करीब 4-5 हजार करोड़ का उनका सारा कारोबार है पूरा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने उम्मीदवार तो थी, क्योंकि उम्मीदवार वो रह चुके हैं और क्षेत्र को देख चुके हैं, और क्योंकि उपचुनाव में नहीं खड़े हुए थे, उपचुनाव में उनको पता था कि स्थिति ठीक नहीं, इसलिए उन्होंने डॉक्टर करण सिंह यादव को खड़ा किया था। इस बार यादव को नहीं खड़ा किया, खुद खड़े हुए हैं और चुनौती देने के लिए वो आज क्योंकि क्षेत्र में पहुंच भी गए। और उनका जिस प्रकार से मैं देख रहा था कि गुरु मियाँ जो कि हारे में वो भी साथ थे, कुछ लोग थे और उनका स्वागत कर रहे थे। तो मेरे को लगता है कि बड़ा ओरा कांग्रेस का है, और राहुल गांधी रोड शो पहले भी करे थे, इस बार भी हो सकता है कि उनके क्षेत्र में 2-3 मीटिंगें करा सकते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन आप देखिएगा कि आप बद्री जाखड़ और पीपी चौधरी दोनों है, वो जाट है, तो उधर वो वहां पर कलवी है, सिरवी है, और दोनों में मुकाबला बड़ा अलग तरह से होगा, क्योंकि बद्री जाखड़ पहले भी रहे हैं और अब भी होने की स्थिति है। अब आप बाकी आ जाइए, आप देखिए रघुवीर मीणा, अर्जुन मीणा, उनमें भी देखिए दोनों की तरफ, लेकिन रघुवीर मीणा एक बार हारे में है, तो हो सकता हो क्या हो स्थिति, विधानसभा का चुनाव भी हार गए थे तो इसलिए, और क्योंकि वहां पर आदिवासी जो विकास परिषद के दो विधायक जीते गए, वो भी इनको चुनौती देंगे वहां पर उदयपुर में और डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि 5 जगह चुनाव लड़ेंगे। तो इसी स्थिति में अलग अलग चीजें हैं कि कहीं माकपा देगी चुनौती, कहीं बहुजन समाज पार्टी देगी। अगर एकता के सूत्र में बंद करके बीजेपी के एक साथ चुनाव लड़ा जाए तो निश्चित रूप से कांग्रेस जीत चले। लेकिन फाइट सीधी कही जा सकती है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दिखाई देगी, लेकिन चाहे वो माकपा हो चाहे बीएसपी कुछ सीटों पे है, वो असर डाल सकती है, क्योंकि बीएसपी के जो अब की बार 6 विधायक जो जीत करके आए हैं, अलवर से 2 हैं, भरतपुर से हैं, तो एक राजेंद्र गुडा है, तो ये सारे कहीं न कहीं कुछ बिल्कुल तो एक प्रभावित कर सकते हैं। वो प्रभावित करने में कास्ट इक्वेशंस क्या रहेंगी, किसके खाते से वो वोट बटोर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए एक बार फिर मैं आसोपास आपके पास में आना चाहूंगा। आसोपास साहब, अभी जो बचे हुए टिकट हैं उसकी मशक्कत जो की जा रही है, वो बीजेपी की लिस्ट कंप्लीट होने के बाद या अपनी तरह से बिल्कुल अपनी खुद की एक्सरसाइज है कि वो तो आज नहीं तो कल मैदान में तो आना ही है, तो अपने हिसाब से हो गया, इंतजार किया जाएगा? एक्चुअली क्या है साहब, देखिए एक प्रक्रिया है, 7 चरणों में चुनाव है,
नहीं 11 अप्रैल को चुनाव है, वहाँ की टिकट्स भी फाइनल करनी है, फिर तो नहीं, वो तो नामांकन का दौर खत्म हो गया नहीं, 28 वो सही को है। पहले चरण केंद्रीय का। चुनाव समिति का अपना एक प्रोसीजर है, मान लो कहीं फाइनल हो भी गया तो वो कहीं मूवमेंट में है, सीईसी का जो सेक्रेटेरिएट है वो उसको आगे मूव नहीं कर रहा है। नहीं, वो नहीं, आप मतलब जातिगत आधार पर वो और समझ गया मैं आपकी पैसे बात। टकों का बहुत आपकी सारी बात चीजें अपनी चल रही है जगह अंदर सही से। है। मैं देखिए अगर इसको ऐसे रूप में कहना है, वो- मुझसे अगर आप रॉ शब्द चाहते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मुझसे मिनिस्टर आप- के बीच में समन्वय का भी मामला मुझसे है। आप रॉ शब्द चाहते हैं तो हम एक राजनीतिक दल चला रहे हैं, हम जो बाबा जी का डेरा तो चला नहीं रहे हैं। वही तो कह कि रहे हैं, भाई जैसे अजमेर में कोई आए भजन झुंझुनू करके वाला चला को जाए, देने की बात हो हमें रही है। जीतना है चुनाव, हमें चुनाव जीतना है क्योंकि देश के संविधान को बचाना है और लोगों को न्याय दिलाना है। कांग्रेस को भी बचाना है न्यूनतम साथ में। आय योजना जो है अच्छा, वो अब लागू- न्याय का शब्द भी हो लागू गया। करनी है, हाँ, राइट। वो लागू करनी है। इसलिए हमारी ये चुनौती है कि हमें हर हालत में भाजपा को हराना है। ये बात, ये एक तो एक बात होगी। दूसरी में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बालकनाथ जी की आप बात कर रहे थे ना, तो मुझे ध्यान आया इस बात का, राज्यवर्धन सिंह जी भी उससे जुड़े हुए हैं, अलवर से जयपुर ग्रामीण, और आप तो थानाका जी के हैं। आप बानसूर जुड़ा हुआ है, बानसूर। चलिए, थाना जी, लेकिन तहसील का भी पार्ट है, नारायणपुर मेरा वगैरह है मतलब ये उसमें। जयपुर से दिल्ली का जो हाईवे है ना, वो राज्यवर्धन सिंह को एक विफल सांसद प्रमाणित करने के लिए काफी है। आज वो अपने क्षेत्र में एक हाईवे पूरा नहीं करा सके, जबकि गडकरी जी कह के गए थे मैं दिल्ली से जयपुर की नॉन स्टॉप दोनों तरफ जाली लगा हुआ हाईवे अलग से बना के दूंगा 5 साल में। उसका तो अता पता है ही नहीं, उसकी परियोजना का कोई पता नहीं है। लेकिन जो चालू हाईवे है, इस पे ही जगह जगह 2 बार तो वो पुल गिर गए निर्माणाधीन। आपको ध्यान होगा कोटपुतली वाला पूरा दरार आई है उसमें। दरार आई है तो कोई बात नहीं, और कोटपुतली वाला बना नहीं, आगे जाम लगा रहता है, 6-6 घंटे दिल्ली जाने में लग जाते हैं, 7-7 घंटे, और जाम लग जाए तो पता नहीं। शुरुआत तो आप ही की हुई थी, ये भी तो हाँ, बता तो दो आप। हमने सुनी ना, हम हार गए ना। मुहूर्त अलवर सही लगा हारे, कि नहीं लगा इसका? अलवर हारे, जयपुर ग्रामीण हारे, जयपुर शहर हारे, ये जीते ना, तो ये परफॉर्म नहीं कर पाए। ये कहने का तो मेरा अधिकार है ना, आपसी ये झगड़ा कहने का तो मेरा अधिकार है कि नहीं है? नहीं, आप ये प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है क्या मेरे को? नहीं, जब हम हार गए तो जो जीत गया, राज्यवर्धन सिंह पूरी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, दिखाते हैं जिम्नेजियम, अरे भैया वो जिम्नेजियम का असर थोड़ा नेशनल हाईवे पे दिखा देते तो ये सड़क पूरी हो जाती। वो तो हुआ नहीं उनसे। नहीं, लेकिन जिम्नेजियम से क्या फटाफट फांटा पहन लेते हैं वो। अजी, लेकिन उसका उनसे वो संबंध क्या सड़क से? वो तो लेकिन ये तो है कि थोड़ी आप ताकत रोड दिखा रोड का लेते फर्क पड़ता है थोड़ी उसमें। ताकत वहाँ दिखा लेते लेकिन सीपी जोशी मैं ने ये जिस कहना प्रकार चाह रहा का हूँ, माहौल करा, 25 सांसद थे ना, मैं जो समअप कर रहा हूँ मेरी बात को, देखिए आदर्श ग्राम योजना एक प्रधानमंत्री मोदी ने घोषित की, उसमें 3 चरण हुए, 5 साल में 3 ही बार सेलेक्ट करने थे, हर सांसद को 3, 105 इनके राज्यसभा भी इनकी है, 105 में से 74 गांव ही सेलेक्ट कर पाए, पूरा टर्म निकल गया। 29 कितने बचे आपके, जितने बचे 29 पंचायत सेलेक्ट नहीं करी। अनेक जगह 3436 काम सैंक्शन हुए हैं, उनमें से मात्र 1400 पूरे हुए हैं, और सैकड़ों हजारों काम तो शुरू ही नहीं हुए। पीपी चौधरी, सीआर चौधरी, अर्जुन राम, और ये आपके जो राज्यवर्धन सिंह स्वयं, पहले आप और दुष्यंत सिंह, कि विधानसभा इलेक्शन के बाद में आपने जो जनता से वादे किए थे वो पूरा कर अच्छा दिए। मैं गिनती करा देता हूँ आपको, नहीं, आधा 100% मिनट में, कर मुझे दिए क्या 30 पूरे? सेकंड दीजिए, मैं 30 बिंदु गिना देता हूँ आपको 1-1 सेकंड में। बेरोजगारी भत्ता पोर्टल पे जाके देख लो, पोर्टल आपका बंद है। 500 से, पोर्टल आपका बंद है। डिबेट के बाद दिखा दूंगा, 500 से दिखाने के बाद ये पोर्टल आपका 750 की पेंशन मिलने लग गई, 750 750 मिलने लग हमारे गई, टाइम पे ही हो गई साढ़े- थी, वसुंधरा जी ने उस समय कर 250 दी थी। प्रति वक्त बढ़ाया हमने। 250 अरे बहन वसुंधरा जी ने आप कर दी कमाल थी कर उसी रहे हो, समय। 500 वाली 750, लेकिन शुरू की थी, नहीं, शुरू कर दी थी 500 से आपने। 750 नहीं की और थी। 750 वाली 1000, किसके खाते में गई? ये हमने किसके 1 खाते में फरवरी गई से है? चल रही है, नहीं, किसके मिल खाते रही है में लोगों गई है? को, किसी को नहीं 2 मिल रही रुपए है। लीटर दूध का अभी बोनस मिल रहा है। किसी को नहीं मिली है 1 अभी तक। अप्रैल किसानों से का गाँव कर्जा में, माफ हो गया? युवाओं 1 का अप्रैल से बेरोजगारी गाँव में भत्ता पानी मिल के गया? बिल आने बंद हो जाएंगे। नहीं, ये हर महीने आने लग गए, उल्टा आपके जनता पे लड़कियों बिजली की का भार हो शिक्षा गया। निःशुल्क के ऑर्डर हो गए हैं। जनता पे बिजली का जब भार आपका हो नया गया। सेशन आएगा, नहीं, जनता पे बिजली का किसानों भार के हो गया, हर बिजली के महीने बिल जनता को बिजली 5 साल तक रेट नहीं बढ़ाएंगे। करोड़ों रुपए का ये भार ऑर्डर पड़ गया निकल जनता गए, के ऊपर। किसानों के 8000 जो करोड़ जनता के तक पैसे माफ हो गए। वो आप एक बात हमने बताओ, जो जनता को 25 इतना भार लाख क्यों दे दिया? अपलोड बिजली किए, के बिल में बढ़ोतरी वो हर उनका महीने आपने कैसे 2000 कर दिया? रुपए जमा जो नहीं 2 करवाया महीने से उनका। बिल आता था उसको 1 महीने में कैसे कर दिया आपने? अरे भाई जनता पे तो आप बोझ वो बढ़ाए हो। उपभोक्ता खुश है उससे, उपभोक्ता खुश नहीं है, खुश है, मैं खुद उपभोक्ता उपभोक्ता नाराज हूँ। है। मेरे घर नहीं, आपकी मेरे तो घर पार्टी बिल ने आता था किया। 4000 रुपए का, नहीं, आपकी मुझे अब तो आता है पार्टी ने किया। 1800 का, नहीं, 1800 क्यों? का वो तो 2 महीने टैक्स से। लेके जनता तो मैं पे तो खुश भार हूँ बढ़ रहे उससे। हैं।
भैया जनता पे तो भार थोड़ा बढ़ गया पैसा उसका। निकला, मेरी अब लिक्विडिटी आप मैनेज उसको हो रही है। पता, अब आप अपनी सरकार की Liquidity manage हो रही है। तरीके से करिए नाकामी। मैं एक बात जानना चाहूंगा, मैं आपकी एक बात किसी तरह से बबीता जी, लिपापोती करिए। बबीता जी एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि वैसे मुद्दा हमारा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का है कि कौन किसको कैसे टिकट मिला, क्या जातीय समीकरण रहे, खैर, लेकिन आप मुद्दों पे आना चाह रहे हो। मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे, खासकर आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता से हमारी मुलाकात हुई, उसमें भी मैंने उनसे पूछा था, और आप लोग आए दिन आर्टिकल भी पढ़ रहे होंगे। अभी जो इलेक्शन पूरा है, इन मुद्दों का चुनाव होना चाहिए। आप लोग अपनी खूबियां काम किए मोदी साहब ने, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप लोग काफी कह भी रहे हैं और किया ही होगा काम जब 5 साल का आपको मिला, क्योंकि जवाबदेही बनी। एक सेकंड मेरी बात तो सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा फिर। तो आपको अपने काम से ज्यादा भरोसा दूसरी सरकार की कमियां, 3 महीने का कार्यकाल, उस पर ज्यादा भरोसा है या अपने 5 साल के कार्यकाल पे भरोसा है? भरोसा क्यों टूट रहा है बीजेपी का? बीजेपी का भरोसा टूट नहीं रहा है, बीजेपी को पूरा भरोसा है, क्योंकि हमने जो जनता से वादे किए थे उसको 100% किया है। बिल्कुल, पूरे बहुत अच्छी बात है। ने तो जो आप मोदी 3 जी महीने ने जो में जनता के वादे किए थे, लेकिन 2 हमें करोड़ साथ- रोजगार बहन जी नहीं, कहाँ है, आपके 15 साथ लाख नहीं कहाँ बोली है, ना, आपके साथ मैं नहीं बोली। काला अब धन आप कहाँ है, बताइए किसानों की मुझे, फसल का दाम कहाँ है, देखिए जनता से जो किसानों वादे की किए फसल वो का पूरे दाम किए। कहाँ है? नहीं, जो जनता सरसों से क्या जो- भाव बिक रही आप है? एक बार शांत रहिए। जो जनता से वादे किए वो पूरे तो किए वही तो हैं। बोल रहा नहीं, हूँ। आप एक नहीं, आप बताइए सबसे ज्यादा राज किसने किया था? 60 साल राज आपकी अरे भैया सरकार ने आपने किया था। तो 285 कितना 2 से काम 285 किया है? आपको पहुंचाने जहाँ भरोसे शून्य पे पे शुरू हुए 60 तो साल वहीं पे ला क्यों करके जा आपने रहे खड़ा हो? कर दिया। आपको आज 5 ये साल की देखिए, मैंडेट दिया आज ना, 60 देशों से आपको 5 सफर साल देख से लीजिए। मैंडेट आज दिया। जो पहले आपके मनमोहन सिंह जी जो कठपुतली हुआ करते थे, आप कोई जानता नहीं इधर था। से आज मनमोहन सिंह को कमाल कर रहे हो, बड़े अफसोस की बात है। वो सिर्फ डॉक्टर कठपुतली मनमोहन थे। सिंह को वो कोई उसको नहीं, वो पूरा कठपुतली विश्व थे, जिसको रिमोट जानता है। कंट्रोल थे वो। ओबामा वो और सोनिया गांधी, आपके राहुल गांधी जी के क्लिंटन रिमोट उनसे कंट्रोल ज्ञान थे लेने वो। आते थे भाई। रिमोट कंट्रोल थे, ज्ञान अरे, लेने आते। आपने उनके ज्ञान का ऐसे सदुपयोग अर्थशास्त्री कहाँ के किया बारे है? में सदुपयोग लोग किया क्या? हंसेंगे उनको आपकी बोलने दिया बात क्या? पे। आप ये बताइए, उनका मनमोहन सिंह को सदुपयोग किया कोई या नहीं बोलने जानता, दिया आपने? कमाल कर रहे नहीं, हो। कमाल कर नहीं रहे। उनको आपने तो उनका जानकारी लाखों का डॉलर आपने पेंशन मिलती है सदुपयोग वर्ल्ड किया क्या बैंक से उनके? आज। आप उनका सदुपयोग किए क्या? आपने उनको उनका रिमोट कंट्रोल सदुपयोग बना किया। के रखा है। 10% GDP आपने पहुंच उनको गई। 10 साल तक रिमोट कंट्रोल बना 10% के रखा GDP था। उनके कार्यकाल में। नहीं, 10% GDP उनके कार्यकाल में। लेकिन आज हिंदुस्तान के देश की जो इतिहास में आर्थिक स्थिति कभी आज डबल डिजिट आपके GDP राहुल नहीं गांधी हुई। जी ने अभी आकर के क्या घोषणा करी कि 6,000 रुपए महीने देंगे। देंगे ना। नहीं, देंगे, सरकार आएगी और देंगे। ये घोषणा करी। जो वो 8 भी हो सकते इंदिरा हैं। गांधी जी ने जो नारा दिया और था, 2 भी हो सकते हैं। गरीबी हटाओ, घोषणा। जो का वो राहुल गांधी जी आज नारा लेकर आए हैं, आपने सबसे क्यों नहीं ज्यादा किया राज आज घोषणा? आपने किया। आप फिर ये 5 नारा साल में क्यों करे? इम्प्लीमेंट कर देते। नहीं, आपने ये क्यों आपको किया? चुनाव आपने ही नहीं लड़ना पड़ता। आज एक बात बताओ, लोग घर वोट दे बेरोजगारी जाते आपको। वापस क्यों मुद्दा बनी आपका? इस अरे बार आप 6,000 आप दे बेरोजगारी देते। क्यों मुद्दा बनी आपका? अरे आप इसीलिए 6,000 दे देते। आप बताएं, आपकी 3 महीने की सरकार में 100 दिन की सरकार आपके नाकामयाब रही। जनता को वो भी दिखाना वहीं पे पड़ेगा आ गए। कि लोग क्यों कर दिया? मैं तो वही आपने जानना जो चाह रहा था वादे बबीता किए जी, हैं, आप वो पूरे नहीं किए। इनके 100 दिन हमने 100 दिन जो- पे आप वोट मांगेंगे, 5 साल पे मांगेंगे, ये बताइए आप। 1800 दिन मिले हमारे को। हमारे आपको 100 दिन में इतने आदेश निकाल कल दिए। भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभा करी है। सरकार जिसमें आते वो ही बोला है इम्प्लीमेंट कि कर मैं दिया हमने। अपने काम वो का हिसाब सभा ही करते हैं दूंगा। और कुछ नहीं करते। नहीं, वो बोले मैं अपना वो काम सभा का हिसाब करते दूंगा। हैं वो दे भी रहे और हैं विपक्ष जनता का को। मजाक उड़ाते वो हैं। देश की जनता को दे भी रहे हैं अपने काम का चलिए, हिसाब। मेरा एक आखिरी सवाल श्याम सुंदर शर्मा साहब से है। श्याम जी, हिसाब में वो पाकिस्तान भाग जाते हैं। सारी बातें नहीं, होंगी ये। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान आपके भाग जाते राहुल हैं। गांधी जी जैसे जैसे बिरयानी चीजें खा भी लिया, आएंगी, अभी केक काटने। क्या वास्तव में जिन जातीय समीकरण एक बार बबीता जी, जिन जातीय समीकरण के आधार पे या फिर कई आधार होते हैं जिसके आधार पे टिकट दिया जाता है, वो मायने रखेंगे कि वास्तव में कुछ इश्यूज रखेंगे? क्योंकि पहले लोकसभा के चुनाव इतने लोकलाइज नहीं होते थे जितना अब होते जा रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप दोनों दल लगा रहे हैं, देखिए वसुंधरा जी ने भी बिना बजट के किसानों के कर्जे माफ किए। 2,000 करोड़ का आपने बजट प्रदान किया, 8,000 करोड़ के कर्जे माफ कर दिए। 6,000 करोड़ तो उन्हीं के बकाया है, जो कि अब 18,000 करोड़ हो गए। अब ये सरकार को भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये कह देना कि हमने तो सब कुछ किया बिना बजट के, ये कर रहे हैं तो गड़बड़ है। अब इनको तो 5 साल पूरे मिलेंगे, आपको तो मिले नहीं थे। आपने तो एक पूरे पहले बजट में कहा कि 2,000 करोड़ का प्रावधान, 8,000 करोड़ के कर्जे माफ कर दिए। तो ये कह देने से नहीं होता। आप जाते जाते बिजली का कर्जा, बिजली माफ कर दी। आपको पता ही था कि आप जा रहे। रुक के सुनिए बबीता जी, सुन लीजिए एक मिनट। एक बार बबीता जी, आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं। आयुष्मान योजना में तो 2016 में लागू हो गई थी। वसुंधरा जी ने तो ये सोच करके कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना हमको 2018 तक का मैंडेट मिला है, उन्होंने 2 साल का आगे का एग्रीमेंट कर लिया। 3 लाख का आपने कहा, 3 लाख रुपए तक कहाँ करेंगे।
अब आप कैसे 5 लाख तक का कर सकते थे, क्योंकि आपने बीमा कंपनी से अनुबंध कर लिया 1 साल आगे का, जबकि आपको पता है कि आपको अनुबंध तोड़ना चाहिए था और 5 लाख रुपए का करके आप खुद नहीं चाहते थे कि 5 लाख रुपए वाली प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना लागू हो। लिख के दिया इन्होंने। सुनिए ना, आप बोल लेते अगर आपको तथ्य होता तो। आज की स्थिति में यह है कि देखिएगा कि 40% तो राज्य सरकार को देना है, 60% केंद्र सरकार देगी, और नोडल एजेंसी राजस्थान सरकार है। राजस्थान सरकार क्योंकि बंधी हुई है 2019 तक, आपने MOU कर रखा है, 850 करोड़ रुपए दे रखे हैं आपने कंपनी को, बीमा कंपनी को, वो बीच कर नहीं सकते, इसलिए ये सरकार लागू कर नहीं सकती। प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से ठीक बात कहते हैं, लेकिन ये भी होना चाहिए कि आपकी सरकार में उसको लागू करने में सक्षम नहीं हो पाए। अब आप देखिएगा किसान नीति वाली, किसान नीति की उन्होंने शुरुआत तो कर दी थी, 24 फरवरी को मीटिंग हुई और ACS गोयल साहब ने उसकी शुरुआत की, लेकिन हाँ ये बात है कि 1,14,000 को ये दे पाए, नहीं कर पाए। अब आप भी लास्ट में फरवरी में कहते हैं कि हम किसानों को देंगे, लघु और सीमांत किसानों को, और 56 लाख की बात करते हैं। अभी आप उस वक्त तो कह रहे थे 3 लाख की, 30 लाख की तक गए थे, आप 31 लाख तक कह रहे थे कि आप अब 56 लाख किसान कहाँ से आगे, सीमांत और वो दोनों की चीज को लेकर के। तो बहुत अलग अलग वेरीफाई, क्योंकि राज्य सरकार को करना है। चलिए श्याम जी, मैं रोकना चाहूंगा, तो कुल मिलाकर के 19 कैंडिडेट तय हो गए हैं। जाति आधार समझिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, कौन कहां किसका प्रभाव है, क्योंकि सीट जीतनी है। लबोलबाब एक ही होता है कि जो कैंडिडेट हम उतार रहे हैं वो जीत के आना चाहिए, एक्सरसाइज उसी आधार पे की जाती है। लेकिन देखना होगा कि अब होगा क्या, परिणाम सामने है। बात कैंडिडेट से आकर के मुद्दों तक पहुंच जाती है। चुनाव में मुद्दे ही होते हैं, लेकिन मुद्दे डाइवर्ट हो रहे हैं। जिन मुद्दों पे पब्लिक अपेक्षा करती है कि चुनाव इसी आधार पे लड़े जाने चाहिए, उससे डाइवर्ट हो रहे हैं राजनीतिक दल। खैर, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में से जितना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।